के चैप्टर की ये 4th वीडियो है। ओके, ये हमारी 4th वीडियो है। इस तरीके की ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया पैराबोलिक कर्व के बारे में। ये 4th वीडियो है जिसमें हम चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये लास्ट वीडियो होगी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के चैप्टर में, या फिर इस चैप्टर को लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कर्व फिटिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक्स अगर आपके कोर्स में हो तो आप इस वीडियो से इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो समझते हैं कि चेंज ऑफ स्केल इन सेकंड डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल जो टॉपिक है वो हम सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री दोनों ही इक्वेशंस के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो जाते हैं चेंज ऑफ स्केल वाले कंसेप्ट से रिलेटेड, अगर दोनों हो पाए तो दोनों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो चेंज ऑफ स्केल इन सेकंड डिग्री का मतलब ये होता है जब हमारे पास, इसकी जरूरी है कि आप इसकी प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 जरूर देखें, क्योंकि जब भी हम सेकंड डिग्री कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैराबोलिक कर्व की, क्योंकि पैराबोलिक कर्व की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू a प्लस bx प्लस c स्क्वायर। ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज, अगर x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज देखिए कितनी ज्यादा हो गई है, दैट मीन्स अगर 4 है या 5 है उतनी इक्वेशंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स उतनी अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एक नॉर्मल मेथड लगा के। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 वैल्यूज हैं x की। ठीक है, या 9 साइज है, n की वैल्यू 9 है इस क्वेश्चन। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस जहां पे x और y की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो कंसेप्ट अराइज होता है चेंज ऑफ स्केल इन सेकंड डिग्री, चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल इन सेकंड डिग्री, किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजी बनाएं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें, यही सारा कंसेप्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं u से। किस तरीके से, देखिए u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। ठीक है, और इसी तरीके से एक नया वेरिएबल आता है v जो रिप्लेस करता है y को y माइनस y जीरो। ठीक है, तो अब जो नई नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं वो u और v के फॉर्म में बनती हैं, और फिर फाइनल इक्वेशन की जो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी a, b और c आर्बिट्री कांस्टेंट की, उनको हम यहाँ पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल का टॉपिक हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमने जब वैल्यूज छोटी कर ली, इसमें से कुछ डिडक्ट कर दिया, y में से कुछ डिडक्ट कर दिया, तो वैल्यूज छोटी हो गई ना, ये बड़ी वैल्यूज थी, इनकी वैल्यूज स्मॉल हो गई। नंबर तो नहीं, ऑब्जर्वेशंस के जो नंबर थे वो डिक्रीज नहीं हो गए, लेकिन वैल्यूज जो थी वो डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई, तो हमारा जो वर्क था वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि x0 क्या है, x0 या y0 मीन वैल्यू होता है। मीन वैल्यू किसका, जो हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी गई होती है, इसकी मीन वैल्यू। दूसरी बात, मीन वैल्यू आप ले सकते हैं अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आप उसको मीन वैल्यू मीन्स की n1 प्लस n2 बाई 2 करके भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर इवन है तो दो बीच की वैल्यूज का सम किया डिवाइडेड बाय 2, उनकी एवरेज वैल्यू लेके भी आप उसको मीन वैल्यू आप y0 या x0 अज्यूम कर सकते हो। अब h जो होता है वो होता है इंटरवल्स। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस के बीच की वैल्यू है वो। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरवल। इसी तरीके से अगर हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई हैं तो हम u और v की वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जब u और v की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो जो हमारी ओरिजिनल पैराबोलिक सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म कर देंगे u और v के फॉर्म में। तो इक्वेशन बन जाएगी, देखिए y को v रिप्लेस कर रहा है तो v आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू a की जगह आप कैपिटल A लिख देंगे, प्लस b की जगह कैपिटल B लिख देंगे, x को रिप्लेस कर रहा है u तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस c ऐसे ही रहेगा, कैपिटल C हो जाएगा दैट मीन्स, और x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे u स्क्वायर से। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, अब जब न्यू इक्वेशन ये बन गई तो नॉर्मल इक्वेशंस भी नई बन जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएंगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्मल इक्वेशंस इस
फर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने। देखिए समीशन बी, समीशन लगा दीजिएगा दोनों साइड। ए तो क्योंकि कांस्टेंट है समीशन नहीं आएगा इसलिए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या आप कह सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे मैंने पहले ही बताया। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 9, ठीक है। अब बी ऐसे रहेगा समीशन यू प्लस सी ऐसी रहेगा समीशन यू स्क्वायर। ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब पहली नॉर्मल इक्वेशन को आप यू से मल्टीप्लाई करेंगे समीशन यू, तो हमारे पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल्स टू ए। ध्यान से देखिएगा अब ये एन हट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बन जाएगा समीशन यू, ठीक है, प्लस बी समीशन यू स्क्वायर, यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर, सी समीशन यू क्यूब। ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। तीसरी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड नॉर्मल इक्वेशन को यू से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो समीशन यू स्क्वायर बी, ए समीशन यू स्क्वायर प्लस बी समीशन यू क्यूब प्लस सी समीशन यू टू द पावर 4। ये तीसरी नॉर्मल इक्वेशन है। तीन नॉर्मल इक्वेशन इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा कर्व की इक्वेशन है उसमें तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें तीनों आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज ऑब्टेन होगी और फिर हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया चेंज ऑफ स्केल इन सेकंड डिग्री से रिलेटेड कि किस तरीके से हम इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नई इक्वेशन में और किस तरीके से उसकी नॉर्मल इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। अब जब अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। उन ए बी सी की वैल्यूज यू और v की वैल्यूज की मदद से हम दोबारा से अपनी ये इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? v को रिप्लेस कर देंगे, v को रिप्लेस कर देंगे y से, दैट मीन्स y माइनस y0 से, u को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे x माइनस x0 अपॉन h से, तो हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला, ठीक है, टू फॉलोइंग डेटा बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है सेकंड डिग्री पैराबोला की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, दैट मीन्स इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए। देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई है, तो सबसे पहले आप जब इसका आंसर लिखोगे तो यही लिखोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या होती है, ये होती है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जाएगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल कंसेप्ट। ओके, सो आप लिख दोगे u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, v इज इक्वल्स टू y माइनस वाई जीरो, ठीक है। सो x0 की वैल्यू मैं ऑब्टेन कर रही हूँ, इन सारे वैल्यूज को देखिए 921, 930, 31 सो ऑन, इस तरीके से इन वैल्यूज को जब आप रखोगे तो आपको एक मिड वैल्यू लेनी है। मैं ये ले रही हूँ 1933 1933 मैंने देखिए डिफरेंस कितना है, इंटरवल का 1। इसी तरीके से y0 की वैल्यू मैंने ऑब्टेन करी है 357, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं 357 ले, 58 ले, 59 ले या 60 ले, तो आसपास की अगर वैल्यूज हैं तो आपके जो चेंजेस आएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, और वो आपके आंसर को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे, आपको आंसर एग्जाम में फुल ही मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में करेंगे सबकी वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज होती है, ठीक है। अगर ऑड दिए हैं तो आप मिड वैल्यू ले रहे हो, लेकिन अगर इवन दिए हैं तो आगे पीछे वैल्यूज आप ले सकते हो, उससे इतना इंपैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट की वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास x0 की वैल्यू और y0 की वैल्यू यहाँ आ गई है, तो अब मैं u और v की वैल्यूज फाइंड करूंगी टेबल बना के, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिखनी होगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो चलिए मैं यही लिख देती हूँ, अब कंफ्यूज ना हो। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज, इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज v इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी तो हमें उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होंगी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ऐसा करती हूं, ये सारा कुछ रब कर देती हूं, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की
इस तरीके से आ गई। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की ये 3 हमें नॉर्मल इक्वेशंस लिखी। तो पहले हमने ये बता दिया, फिर हमने ये बता दिया चेंज ऑफ स्केल अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चेंज ऑफ स्केल से ये आ गई है, इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पे बेस्ड नॉर्मल इक्वेशन ये आ गई है। अब जब नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो हमें अब बनानी है टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें समीशन y, समीशन uv, समीशन u स्क्वायर v, समीशन u स्क्वायर, समीशन u क्यूब, समीशन u टू द पावर 4, समीशन u जैसी वैल्यूज, दैट मीन्स उनका सम हमें टेबल की ही मदद से मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ। देखिए, पहले मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा यहाँ y। ठीक है, अब मैं लिख दूंगी u, फिर मैं लिख दूंगी v जो कि है मेरा y माइनस y0, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी, देखिए uv चाहिए, u स्क्वायर v चाहिए, तो uv, u स्क्वायर v, फिर हमें चाहिए u स्क्वायर, फिर हमें चाहिए u क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैं ये पोर्शन यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। देखिए x की वैल्यूज क्या आएंगी, 1929, ठीक है, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 और 1937। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम एडिशन करके इनका वैल्यू भी ले आएंगे जो आ रही है। y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू देखिए 352, 356, 357 एंड 359। ठीक है, अब u इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h। x आपका क्या है 1929, x0 आपने क्या अज्यूम किया था 1933। मैं यहां पे लिख देती हूँ, देखिए x की वैल्यू पहले वाली से बताती हूँ, 1929 माइनस x0 की वैल्यू आपकी थी 1933 अपॉन में h की वैल्यू है 1। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ठीक है, और क्योंकि ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू माइनस में है तो आएगा माइनस का 4 अपॉन 1, तो -4। तो ये तो छोड़ दीजिए, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस तरीके से हम -4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -4। इसी तरीके से दूसरे को आप सॉल्व करेंगे, 1930 माइनस 1933। ठीक है, h की वैल्यू आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 है। यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 -3, यहाँ लिख देते हैं -3। इसी तरीके से 1931 माइनस 1933 अपॉन 1 क्या आएगा 2 और माइनस का 2 यहाँ। इसी तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए 1933 है तो 0 लिख दिया, 1932 है तो -1 आ गया, 1934 है तो कितना आ जाएगा 1, 1935 का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, 1936 है तो आप कर दोगे 3, 1937 है तो आप कर दोगे 4। तो इसी तरीके से आपने u की वैल्यूज लिख ली। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये सॉल्व करके आप देख सकते हो, अगर वैल्यूज प्रॉपर्ली नहीं लिखे, अदरवाइज आप यहाँ से भी आ सकते हो कि ये 0 है, इससे एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखिए v की वैल्यू बताती हूँ मैं, y की पहली वैल्यू 352 माइनस y की वैल्यू हमने ली है 357। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -5। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए 357 वाले में आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें वैल्यूज आगे पीछे हैं तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, यही वाला दिमाग में मत लिख के करिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ढंग से सॉल्व करिएगा। 356 माइनस 357 माइनस का 1, 58 वाले में माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 4 और ये आएगा -3। ये एक बार चेक कर लेते हैं, 359 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने लाइन बना दी है इस तरीके से। मुझे u भी फाइंड करना है, तो u और v कितना आ जाएगा 20, फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, 0, -4, -8, -9, -8। ठीक है, अब u स्क्वायर v फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको u का स्क्वायर और v फाइंड करना है, फिर u का स्क्वायर फाइंड करना है, फिर u क्यूब फाइंड करना है। तो पहले u स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर ये वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो u स्क्वायर देखिए क्या आएगा, u स्क्वायर मतलब ये, तो 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16।
u स्क्वायर और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी, u क्यूब आ जाएगा। अब मैं ये पोर्शन भी डिलीट कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरी टेबल थोड़ी और लेंथी होनी है। देखिए u क्यूब तक आ गया, हमें u4 भी चाहिए था, तो यहाँ पे एक और कॉलम आएगा जो आएगा मेरा u4 का। अब जाके मेरी टेबल ये कंप्लीट हुई है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये टेबल मेरी यहाँ पे कंप्लीट हुई है स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज अपनी कॉपी से कॉपी कर देती हूँ। यू स्क्वायर भी हमें लिखना है, तो यू स्क्वायर भी देखिएगा, हम यू स्क्वायर को और वी को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यू स्क्वायर वी के कॉलम की वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज आएगी -80, -9, 0, 1, ठीक है, 1, फिर 0, फिर 4, फिर 16, 27, 32। यू स्क्वायर वी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यू क्यूब, दैट मीन्स यू था यहाँ पे, इसका क्यूब करिएगा हर एक वैल्यू का, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। यू क्यूब की वैल्यू आएगी -64, ओके, -27, -8, -1, 0, 1, 8, 27 और 64। इसी तरीके से u टू द पावर 4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा एग्जाम में, तो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। इन तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी सॉल्व करके घर में करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड बहुत कम हो जाती है एग्जाम टाइम पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्क्स गेन करने का। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। इन सारी वैल्यूज को ऑब्टेन करने के बाद अब हमें समीशन फाइंड करना है। तो देखिए समीशन किस किस टर्म का फाइंड होगा। समीशन होगा इसका, समीशन u से स्टार्ट होगा, x और y का ऑब्टेन नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो समीशन u की वैल्यू आपकी है 0, समीशन v की वैल्यू आपके पास है 11, तो मैं इसमें लिख देती हूँ समीशन v, यहाँ पे आ जाएगा समीशन u। समीशन uv की वैल्यू आपके पास है 51, समीशन u स्क्वायर v की वैल्यू आएगी -9, समीशन u स्क्वायर की वैल्यू आएगी 60, समीशन u क्यूब की वैल्यू आएगी 0, समीशन u टू द पावर 4 की वैल्यू आएगी 708 स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे यहाँ टेबल कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हो हमें समीशन की वैल्यूज जब ऑब्टेन हो गई है, तो उन वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में पुट करके आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे रिमूव कर दे रही हूँ। आई होप ये आपको अब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद अब हम वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। देखिए समीशन v हमारे पास था 11, तो इक्वेशंस बन जाएंगी इस तरीके से, 11 इज इक्वल्स टू a, n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9, n की वैल्यू हमारे पास थी 9, तो मैं 9a लिख दूंगी, प्लस b समीशन u हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू b लिख सकते हैं, प्लस c समीशन u स्क्वायर है। ठीक है, समीशन u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 60, तो 60 इंटू सी, इस तरीके से लिखेगा, तो आपको दोबारा रिराइट नहीं करनी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है, समीशन यूवी यहां से आ जाएगा हमारे पास 51 इज इक्वल्स टू ए समीशन यू था 0, प्लस बी समीशन यू स्क्वायर ये है, तो 60 इंटू बी, प्लस यू क्यूब ये है 0, तो 0 इंटू सी। ठीक है, अब थर्ड वाली इक्वेशन देखिए, समीशन यू स्क्वायर बी, तो वो यहां से आ जाएगी -9 इक्वल टू ए समीशन यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी 60, प्लस बी यू क्यूब आपके पास है 0, सो 0 इंटू बी, प्लस यू टू द पावर 4 आपके पास है 708 इंटू सी। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस आपको मिली है स्टूडेंट। इन तीन इक्वेशंस में से देखिए ये वैल्यू तो हट ही जाएंगी, तो 0 वाली है, उसके अलावा आप शॉर्ट करके इन इक्वेशंस को लिख के और जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको कुछ ये ऑब्टेन होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप चाहें तो इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे भी, तो ये एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे क्वेश्चन और भी बताना है, तो इनकी वैल्यूज मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। b की वैल्यू आपको सबसे पहले यहाँ से मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो हमें b यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा 51/60। ठीक है, तो इसको हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 17/20। ठीक है, तो b तो हो गया 17/20। b की वैल्यू आप किसी में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ना a और c के टर्म में, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ेगी, पहली और तीसरी इक्वेशन। तो आपको a और c की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 694/231 और c की वैल्यू होगी 247
अपॉन 924। अब ए, बी और सी की वैल्यूज जब आपको मिल गई तो आप देखिए जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन थी ना, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर, ये वाली इसमें वैल्यू पुट करिए। v ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 694 अपॉन 231 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 20 u प्लस c की जगह आ जाएगा माइनस 247 अपॉन 924 u स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल रही है। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन की मदद से हमें फाइनल पैराबोला की कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमने वहां से शुरू किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, v हमने पुट किया था y माइनस y0 अगर आपको याद हो तो हमने लिया था 357, तो y माइनस 357, तो v की जगह आप लिख दोगे y माइनस 357। ठीक है, अब ये ऐसे ही आ जाएगा 694 अपॉन 231 प्लस 17 अपॉन 20 u। ध्यान से देखो कि u क्या था, x माइनस x0 अपॉन h, और x0 देखो x0 की वैल्यू थी 1933, तो यहां पे आ जाएगी आपकी u की जगह x माइनस x0 था 1933, h की वैल्यू 1 है तो मैं छोड़ दे रही हूं। ठीक है, माइनस में 247 अपॉन 924 u का स्क्वायर क्या होगा, इसका ही होल स्क्वायर कर दो, तो x माइनस 1933 का होल स्क्वायर, h मत लेना, अगर h की कोई वैल्यू होगी ना तो उसको स्क्वायर करके बाहर निकाल देना और मल्टीप्लाई कर देना, तो इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होंगे। ठीक है ना, अब आप पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म कांस्टेंट से होगी, फिर इसमें यहाँ पे पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहे हो। तो एक एक्स स्क्वायर की स्टूडेंट टर्म मिलेगी और एक एक्स की टर्म मिलेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो तो वैसे ही रहेगी विद कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए पैराबोलिक कर्व के लिए। एक्स वाली टर्म जुड़ जाएगी इससे और ये वाली ऐड हो जाएगी, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी आपका सिंबल हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो एक साथ आ जाएंगे, तो आपको इससे दो टर्म्स मिल जाएंगे इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके। और यहां से एक टर्म आ गई, फिर इसको भी आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो y की वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी। तो मैं फाइनल वैल्यू लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, या चाहे तो मैं एक और इसके बाद स्टेप बता देती हूँ। y माइनस 357 ऐसे ही रहेगा, 694 अपॉन 237 1 रहेगा, प्लस देखिए 17/20x माइनस 17 इंटू 933 अपॉन 20, यहाँ पे देखिए क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको कितना हुआ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 247 अपॉन 924 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस की टर्म इसके स्क्वायर के साथ आएगी, तो माइनस 247 अपॉन 924, ये वाली टर्म होगी 1933 का होल स्क्वायर, और एक माइनस की टर्म और आएगी, क्योंकि वो टर्म माइनस की होगी और यहाँ भी माइनस है तो वो टर्म बन जाएगी प्लस की। ठीक है, तो वो टर्म बनेगी 247 924 x इंटू 2 इंटू 933, होता है ना 2ab, इस तरीके से। ठीक है ना, 2ab, तो ये टर्म आपको सॉल्व करनी होंगी, चाहे तो आप कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल लेके भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं इसके बाद वाला स्टेप जिसमें फाइनल आंसर मिल रहा है, मैं वो लिख के आपको एक बार फाइनल आंसर बता देती हूँ। तो फाइनल आंसर, ये वाली वैल्यू भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, माइनस में 1.10010.6.41, ये पहली टर्म आई जो की वैल्यू पहली टर्म की वैल्यू है, प्लस 1034.29x माइनस 0.26x स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको जो है इस तरीके से मिलेगा, आप देख सकते हो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ x है, ये कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर है, तो हमें सेकंड डिग्री की पैराबोलिक कर्व ऑब्टेन हो गई है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम में आ चुका है सेकंड ईयर में, इसीलिए मैंने इसको लिया, लेंथी है बट आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया। स्टूडेंट ये है सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन को आप देख सकते हो, आपको थोड़ा आसान ही लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें हमने सेकंड डिग्री की पैराबोलिक कर्व के बारे में बात की थी, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। फिट ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग डेटा, तो अगर नंबर ऑफ डेटा इतना ज्यादा बड़ा हो, दैट मीन ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज हो, तो आप चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं, पहली बार।
क्योंकि आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, इसकी वैल्यूज इतनी बड़ी भी नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, y इज a प्लस बी एक्स वाला विदाउट चेंज ऑफ वेरिएबल। पहली चीज, अगर आप चाहें तो चेंज ऑफ वेरिएबल भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज ऑफ वेरिएबल की मदद से ही बता रही हूँ, तो दोनों चीजें अलग अलग है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर वैल्यूज काफी बड़ी हैं और ज्यादा हैं तो ही चेंज ऑफ स्केल लगाएं, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल में 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चन की, क्योंकि इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए, हमें यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल लगाना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए। तो मैं इसका वर्किंग रूल आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब जब हम चेंज ऑफ स्केल लगाएंगे तो हमें इसके लिए भी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी? मैं v रख रही हूँ y माइनस वाई जीरो को, मैं u रख रही हूँ x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच को। सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है, जो सेकंड डिग्री में लगाया था वही फर्स्ट डिग्री में आएगा। y0 और x0 आपकी मीन वैल्यूज हैं अगर ऑड वैल्यूज हैं, और अगर आपकी इवन वैल्यूज हैं तो दो मिडिल वैल्यूज के एवरेज को आप निकाल के रख सकते हो वैल्यू। ठीक है, एच आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंस है, दैट मीन्स ये डिफरेंस करिएगा। पहले इनको सीधे लगाइएगा क्योंकि ये सब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो 65, 66, 67, 68, तो एच की वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगी। एन की वैल्यू इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, अब जब हमने v और u की वैल्यू अज्यूम कर ली x और y के टर्म में, तो इक्वेशंस जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। तो पहले हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखिए, y को रिप्लेस किया v से, इज इक्वल्स टू a की जगह कैपिटल A लिखा, b की जगह कैपिटल B लिखा, x की जगह आपने u लिख दिया। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बन गई। नॉर्मल इक्वेशंस बन जाएंगी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की मदद से। ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की मदद से नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। समीशन v इज इक्वल्स टू an प्लस b समीशन u, समीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ u से मल्टीप्लाई करेगा इस इक्वेशन को दोनों साइड से, तो समीशन uv इज इक्वल्स टू a समीशन u प्लस b समीशन u स्क्वायर। तो हमें कॉलम्स कौन कौन से रखने हैं देखिए, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी गई है। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, u, जो कि हमारा है x माइनस एक्स जीरो, h की वैल्यू 1 है तो मैं नहीं ले रही हूँ। v की वैल्यू है y माइनस वाई जीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर और u v, दो चीज हमें और लेनी है, तो u स्क्वायर और u v। ठीक है, इन वैल्यूज को आप पुट करिएगा यहाँ पे और इन वैल्यूज के सम की वैल्यूज ऑब्टेन करिएगा। ठीक है, और उससे फिर नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे। तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज लिख दे रही हूँ। देखिए, u की वैल्यू आपके पास किस तरीके से आएगी, मैंने x0 की वैल्यू इसमें जब सीधे इसको लिखूंगी ना करेक्ट वे में, तो कैसे बनेगा देखिए, 65, 66, 67, 68, 69, 71, ठीक है, 71 और 73, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे x0 की वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ 69। ठीक है, इसी तरीके से आपको y0 की वैल्यू अज्यूम करनी होगी, तो आप इनको भी करेक्ट फॉर्मेट में लगाएंगे। 64, 67 वैल्यू ऑब्टेन लिख रही हूँ, y0 की वैल्यू ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 68। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जब x0 और y0 की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि हमने खाली रफ में आपको समझाने के लिए मैंने किया था। इसको हटा दीजिए। अब स्टूडेंट अब हम u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो फाइंड करेंगे। तो देखिए u क्या होगा, x की वैल्यू अगर 71 है पहले वाले की, माइनस एक्स जीरो 69, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 2। इसी तरीके से 68 माइनस 69 माइनस 1, 73 माइनस 69 4, 69 माइनस 69। अब नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेगी, देखिए हमें समीशन v चाहिए। सो 4 इज इक्वल्स टू na, कितनी वैल्यूज थी, n की वैल्यू हमारी थी 8, सो 8a प्लस b और समीशन u चाहिए, समीशन u है हमारा -6, सो इसको हम यहाँ -6 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं -6b इस तरीके से। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, समीशन uv, आप देख सकते हो समीशन uv हमारे पास है 54, सो 54 इक्वल
ए समीशन यू हमारे पास है -6, तो -6 ए में लिख देती हूं। बी समीशन यू स्क्वायर, सो प्लस बी समीशन यू स्क्वायर है हमारे पास A2। ये दोनों हमारे पास फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट मिल गई हैं। इनको आप जब सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। ए की वैल्यू आएगी आपकी 9/11 और बी की वैल्यू होगी 14/33। जब दोनों वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर ली तो मैं ये पोर्शन डिलीट कर दे रही हूँ, यहां से रिमूव कर दे रही हूँ। एक्चुअली आजकल सी कंप्यूटर लैंग्वेज का भी काम चल रहा है, तो इसलिए डिलीशन वर्ड आ रहा है। सो ए और बी की वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी। इन वैल्यूज को हम रखते हैं अपनी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में। तो v इज इक्वल्स टू ए आया 9/11 प्लस b आया आपका 14/33 u। ठीक है, तो ये फाइनल ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल गया आर्बिट्री कांस्टेंट को पुट करने के बाद। अब इससे पैराबोला कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो v को y माइनस y0 कर देंगे जो कि 68 है। 9/11 ऐसे ही रहेगा, 14/33 ऐसे ही रहेगा, u बन जाएगा x माइनस x0 जो कि था 69। ठीक है स्टूडेंट, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। 14/33x माइनस 14/33 69 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस 9/11 इज इक्वल्स टू y माइनस 68। फाइनल जो वैल्यू y की बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। y इज इक्वल्स टू 39.4545 प्लस 0.424x। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इनकी वैल्यूज डेसिमल के टर्म में फाइंड करके ये वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई फाइनल। तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि चेंज ऑफ वेरिएबल एंड स्केल का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से गिवन इक्वेशन जो हो स्ट्रेट लाइन की हो चाहे पैराबोलिक की इक्वेशन दी गई हो, आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशंस एंड सो ऑन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको मदद कर रहे हो, तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी और चैप्टर को आपको स्टडी करना हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।